संकल्प की शक्ति से इंसान पशुओं के मुकाबले अलग किया गया है। यानी आदमी अपने आप को देख सकता है, अपने ख्यालों को पहचान सकता है, अपने अंदर जो गुण है उन्हें देख सकता है, अवगुण है उनको देख सकता है। ये जो देखने की शक्ति है, अवलोकन करने की शक्ति है, इंसानों में ही है, पशुओं में नहीं है। और जब देखने के बाद में वो व्यक्ति ये तय करता है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं आपको ये बतलाऊं कि ये एक पेंडुलम है, डाउजिंग भी बोलते हैं। मैं इसको कहता हूँ आगे पीछे चलो तो ये आगे पीछे चलने लगा, ओके। मैं कहता हूँ स्टॉप तो ये स्टॉप हो गया। मैं कहता हूँ बाएं दाएं चलो तो ये बाएं दाएं चलने लगा, ओके। मैं कहता हूँ स्टॉप तो ये स्टॉप हो गया। मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज चलो तो ये क्लॉकवाइज चलने लगा, ओके। मैं कहता हूँ स्टॉप। मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दीपक चोपड़ा नाम के एक बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हुए, तथा उन्होंने अध्यात्म पे भी अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की है। और 7 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस करके उन्होंने बहुत शानदार पुस्तक लिखी है। उन्होंने ये तरीका बतलाया, वो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो संकल्प है उससे सबकॉन्शियस क्या करता है कि आपके दिमाग में धीरे धीरे नाड़ियों से होता हुआ इसको कह देता है और ये चल पड़ता है। चलाया तो मैंने ही है, लेकिन अनजाने में मैंने जान करके नहीं चलाया, बल्कि मेरे सबकॉन्शियस को जो आदेश मिला मेरे संकल्प के जरिए, मेरी कमांड के जरिए, उसके अनुसार ये चला। तो कहने का तात्पर्य कि इंसान को ये पावर मिली हुई है कि वो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राणों को, बुद्धि को, आत्मा को, सबको कमांड देने की स्थिति में है। ठीक है ना? तो आप अब इस कमांड को देने का तरीका सीखिए कि जैसे मान लो आपको कोई ऐसा कमांड देना है जिसमें आपके मूलाधार चक्र की जरूरत है। मूलाधार चक्र के आपको स्थिर चीजें प्रदान करता है, आपके भय को दूर करता है। तो आप क्या करें कि ये जो अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती का जो ये गंध है, ये पृथ्वी तत्व की निशानी रही, मूलाधार चक्र का मुख्य बिंदु है। यानी मुख्य जो कंपोनेंट है, सामग्री है, वो मिट्टी है, और मिट्टी से ही ये गंध निकलती है। तो ये गंध जो है, तो आप इसको अगर कहेंगे, क्या एक बार गायत्री मंत्र सुनाना है इसका, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आपका मूलाधार चक्र जो है जागृत होने लग जाएगा, फिर स्वतः जागृत हो। रोजाना एक बार, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये जल तत्व है। अपन क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने जल हाथ में लिया और कर दिया तो उनकी जबान जो है सफल हो गई। जब भी कोई संकल्प करते हैं तो जल लेकर के करते हैं। अपने भारतीय परंपरा में तो ये रही है बात, ऋषि मुनि अपने कमंडल से जल निकालते थे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को श्राप दे देते। तो ऐसे ये जल जो है, ये जल तत्व तो स्वयं यहाँ उपलब्ध है, पृथ्वी तत्व नहीं था, इसलिए मैंने गंध का, इसकी भी सन्मात्रा तन्मात्रा है, वो स्वाद कहलाती है। तो जब आप इसको एक गायत्री मंत्र सुनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जब पानी पियोगे ना, मजा आ जाएगा। खाना खाओगे तब भी मजा आ जाएगा। तो इसको एक गायत्री मंत्र सुनाया ना, सिर्फ एक बार, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। इससे आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जागृत हो जाएगा। तो 2 चक्र जागृत होने स्वतः शुरू हो गए। तीसरा जो है अग्नि। अग्नि जो है ये आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक चक्र जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आपके शरीर में, आपके जो संकल्पों को पूरा कराता है, आप में जो गर्मी लाता है, जोश जुनून लाता है, ताकत लाता है, पैसे खींच करके लाता है, आपसे परिश्रम करवाता है, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये मणिपूरक चक्र। और ये मणिपूरक चक्र के अग्नि है। जब अपन इस दीपक को जलाया और इसके अग्नि को एक बार गायत्री मंत्र सुनाएंगे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आपका जो है स्वतः एक्टिवेट हो जाएगा। ये 3 चक्र आपको एक्टिवेट करने का मैंने सरल तरीका बता दिया। इनको आप कम से कम 30 दिन करिए। 30 दिन इसको कीजिए। जब ये आपके हो जाएंगे तो क्या आप में आ जाएगा, आप में संकल्प की ताकत आ जाएगी, जोश जुनून आ जाएगा, निर्भीक हो जाओगे। और जब आप संकल्प कर लोगे
तो ये सृष्टि आपके संपर्क को पूरा करने के लिए आपको तरह तरह की अवसर भेजेगी, तरह तरह की परिस्थितियां आपको भेजेगी, ऐसे सहायक लोग भेजेगी, ऐसे संदेश आपके पास आएंगे, रिप्लाई। आपने तो ये तय कर दिया कि मेरे को जो है नौकरी दे करना, परीक्षा देनी रही है, उसके बाद में आपने तो अपनी मेहनत कर ली, उसके बाद में ये जो सृष्टि है, ये जो समग्र अस्तित्व है, ये जो यूनिवर्स है, ये स्वतः आपको संभावनाएं देगा, जवाब देगा। चाहे अखबार के जरिए जवाब मिलो, चाहे किसी और के मुंह से कोई वाणी किसी और के लिए निकली, आप तुरंत पकड़ लोगे ये तो मेरे लिए है। इसी तरह से कभी रात को सोते टाइम सपने में कोई उत्तर मिल सकता है, कभी अचानक आपको कोई ख्याल फ्लैश हो सकता है, उसमें उत्तर आ सकता है, अथवा आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो यानी अनायास ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दे, जबकि आपको उससे उस उम्मीद ही नहीं थी। ये सृष्टि आपको उत्तर देने के लिए लालायित रहती है। जब भी कोई आपके साथ शंका, समाधान, समस्या आती है, तो बस ये मैंने 3 काम बताए कीजिए और फिर चुप हो जाइए, प्रतीक्षा कीजिए कि उत्तर आएगा, और जो ही आ जाए उसके ऊपर लीजिए, फिर उस पर काम कीजिए। लॉ ऑफ एक्शन, एक्शन करना जरूरी है। एक्शन करोगे तो फिर रिसीविंग मोड में आ जाइए कि जो भी चीज़ आपने चाहिए उसे प्राप्त कीजिए, है ना। तो मैंने आपको जो है तीनों चक्रों का बहुत सरल तरीका बता दिया। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने के लिए मैंने कहा जल का उपयोग कर लो और 1 गायत्री मंत्र बोल लो। मूलाधार के लिए जो जड़ चक्र है, 1 गायत्री मंत्र बोल लो और अगरबत्ती जला लो, खुशबू वाली चीज़ चाहिए इत्र कर सकते हो। और इसी तरह से अग्नि वाला जो है मणिपूरक चक्र, 1 गायत्री मंत्र बोलो। ये तीनों चक्र आधारभूत चक्र हैं। ये जब जागृत हो जाएंगे तो आप में भौतिक संसाधन विकसित हो जाएंगे। बाकी के जो 4 चक्र हैं उनमें आध्यात्मिकता है, तो बाद में अपन फिर कभी देखेंगे। पहले अपने दुनियादारी काबू में आ जाए, फिर अध्यात्म पे भी विचारेंगे। ओके, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो। मैं डी शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम 360। मैंने अध्यात्म पे और प्रेरित करने हेतु, करोड़पति बनाने हेतु 12 पुस्तकें लिखी है। मेरे को अमेरिका में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दुबई में भी मेरे को जो है CEO बुर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 32 वर्षों तक मैं राजस्थान सरकार की सेवा में उच्च पदों पे भी रहा हूँ और पिछले करीबन 13 साल से मैं इंस्पायर करने का काम कर रहा हूँ, लोगों को स्किल सिखाने का काम करता हूँ। ये टीम 360 है, वो लगातार काम कर रही है। आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।